वेलकम बैक टू कोड इंजेक्टेड दोस्तों। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लिटरल्स इन जावा की मींस द एक्चुअल वैल्यू। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिगिनर हो या प्रोफेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ लिटरल। तो दोस्तों, लिटरल क्या होते हैं? जब भी हम जावा में कोई एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं इंट एज इक्वल टू 25, तो यहाँ जो 25 होता है वो क्या होता है? एक लिटरल होता है। यानी लिटरल मतलब रियल वैल्यू जो वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। क्लियर? सो लिटरल इज अ कांस्टेंट वैल्यू असाइंड डायरेक्टली टू द वेरिएबल। थिंक ऑफ इट एज अ एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इंट एज इक्वल टू 25, तो बॉस ये जो 25 है यही तो एक्चुअल डेटा है जो स्टोर हो रहा है किसमें? एज में, एज वेरिएबल में। तो यहाँ पे 25 क्या हुआ? एक लिटरल हुआ। इज इट क्लियर? तो इमेज देखो, एक ऑरेंज डब्बा है यहाँ पे, ये ऑरेंज बॉक्स दिख रहा है जिस पे लेबल लगा हुआ है क्या? एज का लेबल लगा हुआ है, और अंदर नंबर लिखा हुआ है क्या? 25। तो यह दिखाता है कि एज वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है। ये डब्बा क्या है? एक कंटेनर है, और उसके अंदर जो वैल्यू रखी है यानी 25, वो क्या है? लिटरल है। रियल लाइफ एनालॉजी से समझिए। इमेजिन राइटिंग समवन सेज ऑन अ बर्थडे कार्ड, सो द नंबर यू राइट इज द लिटरल। जैसे हैप्पी डैश बर्थडे लिखा हुआ रहता है राइट कार्ड में, तो वहां पे जो आप नंबर लिखते हैं, जैसे हैप्पी 25th बर्थडे, हैप्पी 25 ऐसे लिखते हैं, तो वो 25 क्या है? वही तो लिटरल है, एक्चुअल वैल्यू है। ओके, तो उस कार्ड में एज वेरिएबल नहीं है, बट 25 लिखना लिटरल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, काइंड ऑफ अ थिंग। इज इट क्लियर? सो लिटरल का काम सिंपल है, वेरिएबल को वैल्यू देना। और जावा में लिटरल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग, बूलियन। वही हम इस लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप डीप डाइव करके समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ लिटरल्स इन जावा। सो वी विल क्लासिफाई लिटरल्स इनटू द 6 टाइप्स। तो पहला क्या है? इंटीजर लिटरल। तो इंटीजर लिटरल मींस समथिंग लाइक सी 100 वैल्यू है राइट। फिर आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, काइंड ऑफ अ वैल्यू लाइक 3.14 डेसिमल वैल्यूज। ओके, फिर आता है कैरेक्टर लिटरल। जैसे देखिए सिंगल कोट्स में क्या है आपका यहाँ पे? ए। फिर आता है स्ट्रिंग लिटरल्स, यानी डबल कोट्स में क्या है यहाँ पे? हेलो। फिर आता है क्या? बूलियन लिटरल, यानी ट्रू या फिर फॉल्स। फिर आता है नल लिटरल, जिसमें वैल्यू खुद ही होती है नल। यानी ये जो नल लिटरल है वो एक स्पेशल केस है, ये हम लोग डीपली समझेंगे, डोंट वरी। अब हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स और कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटीग्रल लिटरल्स के बारे में। तो देखिए बॉस, इंटीग्रल लिटरल्स क्या होते हैं? इंटीग्रल लिटरल्स वो फिक्स्ड होल नंबर वैल्यूज होती हैं जो आप कोड में डायरेक्टली लिखते हो बिना किसी डेसिमल के। एम आई क्लियर? जब आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो, देखिए इंट एज इक्वल टू 25, तो यहाँ 25 क्या है? एक होल नंबर है राइट। तो ये 25 एक इंटीजर लिटरल है, ये वो एक्चुअल वैल्यू है जो वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। सो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, इंटीजर लिटरल इज इक्वल टू वैल्यू एंड वेरिएबल इज व्हाट? कंटेनर। Fine. Now let's talk about the types of integer literals in Java. So Java allows you to write integer literals in different number system. चार अलग नंबर सिस्टम में आप लिख सकते हैं इंटीजर लिटरल को। सो पहला नंबर सिस्टम क्या है बॉस? डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑलरेडी आप जानते होंगे राइट, डिजिटल अगर आपने पढ़ा होगा तो ये डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी। तो देखिए डेसिमल फॉर्मेट, तो इसमें बेस 10। फाइन। तो डेसिमल सिस्टम वो होता है जो हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। इसमें 0 to 9, इसमें क्या होता है? 0 to 9 तक के डिजिट्स यूज होते हैं जब आप नंबर को बिना किसी प्रीफिक्स के लिखते हो। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 42, या फिर आप लिखते हो इंट ए इक्वल टू 123 या 789, तो जावा उसे क्या समझता है? डेसिमल समझता है। यानी आपने उसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखा है, जावा वो समझता है। तो रियल लाइफ एग्जांपल हमने देख ही लिया यहाँ पे। इंट, देखिए इंट एज इक्वल टू 25, अभी हमने देखा यहाँ पे, यहाँ 25 क्या है? एक डेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया लिटरल है। फाइन। इसका मीनिंग क्या है? और डेसिमल फॉर्मेट आपको रेगुलर यूज में लेते हो, जैसे रेगुलर नंबर्स एज वी यूज डेली। जो डेली आप नंबर लिखते हो, इन जर्नल नंबर्स को डील करते हो, जैसे 10 11 12, वो सब क्या होता है? डेसिमल फॉर्मेट में ही होता है। फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट, व्हिच इज व्हाट? ऑक्टल। तो ऑक्टल जो होता है वो क्या होता है? बेस 8।
इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी नंबर को जीरो से स्टार्ट करते हो तो जावा उसे क्या समझता है कि आप ऑक्टल में लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये जो 52 है ये बट जीरो आगे लगा हुआ है, राइट? तो इट स्टार्ट विथ जीरो, तो जावा इस पूरे नंबर को क्या समझेगा कि आप उसको ऑक्टल फॉर्म में लिख रहे हो। तो ऑक्टल सिस्टम में सिर्फ जीरो से लेके 7 तक के डिजिट्स यूज होते हैं। इज इट क्लियर? सो अगर आप 052 है तो 052 का डेसिमल क्या हो जाएगा बॉस? 052। तो जीरो इग्नोर करो, 52 का डेसिमल निकालना, इट मींस 52। आपको होप ये चीजें आती हों ऑलरेडी, तो ऊपर लिख दीजिए 8 टू द पावर 0 और यहाँ लिख दीजिए 8 टू द पावर 1। तो ये हो जाएगा सिंपल, 8 टू द पावर 1 8 मींस 8 इंटू 5 अब प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 0 यानी 1 यानी 2। हो गया 8 5 40 प्लस 2 42। सो ये जो है 052 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 42 इन डेसिमल। 42 इन डेसिमल ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से एक वार्निंग ले लीजिए, अगर ऑक्टल में 8 या 9 यूज नहीं कर सकते आप। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता इंट बी इक्वल टू 078, ओके, तो क्या होता है यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, रुकिए, प्रैक्टिकल्स करेंगे तब ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। सोर्स है, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं लिटरल्स। तो लिटरल्स बाय कोड इंजेक्टेड, ये हो गया। यहाँ पे एक मेन मेथड ले लीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फाइन। कहने का मतलब मैंने लिखा इंट बी इक्वल टू 078 078। आपको दिख रहा है ये ऑलरेडी कंपाइल टाइम एरर दिख रहा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज। क्यों बॉस? क्यों? क्योंकि ये जब आपने जीरो लगाया, चलिए इसको रन करते हैं तब समझाता हूँ। देखिए क्या एरर आया, जावा कॉल अनएक्सपेक्टेड, ओके, बट इफ यू सी हेयर क्या है यहाँ पे, इंटीजर नंबर टू लार्ज। देखिए इसका मतलब यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि ऑक्टल में 8 या 9 आप यूज नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है कि जावा क्या समझेगा कि आप ऑक्टल सिस्टम में लिख रहे हो किसी नंबर को। तो ऑक्टल सिस्टम में अगर आप लिख रहे हो बॉस, तो 7 8 आप 0 से 7 तक यूज कर सकते हो, तो आपने 8 क्यों यूज किया? या आपने 8 यूज क्यों किया? इसीलिए आपको क्या मिल गया, कंपाइल टाइम एरर मिल गया। हटा दो इसको, हटा दो इसको। देखो कंप्लीटली वैलिड है, कंप्लीटली वैलिड है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑक्टल इंटीजर 07। रन करो इसको, सी, कोई इश्यू आया? परफेक्टली रन हो गया विथआउट एनी प्रॉब्लम, राइट? चलिए इसको प्रिंट करते हैं, सिंपल बी प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ। देखिए ऑक्टल था, प्रिंट हो गया। इज इट क्लियर? फंडा क्लियर है, यानी ऑक्टल में 8 या 9 यूज नहीं कर सकते आप। लिमिट दी गई है 0 से 7 तक के डिजिट यूज कर सकते हो। अगर इसके अलावा कुछ यूज करते हो तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, जैसे हमें यहाँ पे मिला। फाइन। और ये रूल हर एक जगह एप्लीकेबल है बॉस। जैसे हेक्साडेसिमल की बात करें, आगे बढ़े, हेक्साडेसिमल। तो हेक्सा सिस्टम जो होता है वो 16 सिंबल्स यूज करता है। कौन कौन सा 16 सिंबल यूज करता है? यहाँ पे देखिए, इट यूजेस डिजिट 0 to 9 एंड लेटर्स A to F, कैपिटल A to F, ओके। तो ये जो लेटर है बॉस, ये जो ए है वो ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए का मतलब होता है 10। वैसे ही बी का मतलब क्या होता है? 11। सी का मतलब होता है 12। ऐसे ही आपको जाना है कहाँ तक? एफ तक जाना है, एफ तक अलाउड है। तो ये मतलब होता है। अगर आपने डिजिटल डिजिटल सिस्टम पढ़ा होगा तो ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। फाइन। तो जब आप नंबर को कैसे स्टार्ट करते हो, जीरो स्मॉल एक्स या जीरो कैपिटल एक्स से स्टार्ट करते हो, फाइन, तो क्या होता है, जावा उसे हेक्साडेसिमल मानती है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा इंट सी इक्वल टू 0x2a, क्लियर? सो 0x2 ए लिखा आपने, तो ये क्या है, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम में आपने लिखा है। अगर इसको कन्वर्ट करना हो किस चीज में आपको बॉस, इसको कन्वर्ट करना हो अगर डेसिमल में, तो सिंपल, वहां पे 8 टू द पावर 0 लगा रहे थे, यहाँ पे लिखो 16 टू द पावर 0, इसके ऊपर लिख दो, और 2 के ऊपर लिख दो 16 टू द पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 प्लस ए का मतलब क्या होता है 10, प्लस 10 इंटू 16 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा बॉस, 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो गया 16 टू द 32 प्लस 10।
ये भी आया 42 ही है बॉस, ये भी 42 ही है डेसिमल में, बट यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया है, हेक्साडेसिमल में। तो जैसा मैंने बताया, ए का मतलब 10, बी सी, बी का मतलब क्या 11, सी का मतलब 12, एफ का मतलब 15, ऐसे होता है। तो यहाँ पे टिप ले लो, जावा इज केस इनसेंसिटिव हेयर, मींस अगर आप जीरो स्मॉल एक्स भी लिखते हो या जीरो कैपिटल एक्स भी लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जावा क्या समझेगा, आप हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही लिख रहे हो। होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू परफेक्टली। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बाइनरी की बात करें, यानी बेस 2। सो बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट अलाउ होती है, कौन सी वो, 0 एंड 1। ये तो हम सब जानते हैं। ओके, जब आप किसी नंबर को जीरो स्मॉल बी या जीरो कैपिटल बी से स्टार्ट करते हो, तो जावा उससे बाइनरी समझता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे आपने जीरो स्मॉल बी से स्टार्ट किया है, क्या है ये, 101010, राइट। तो बॉस, इसका भी अगर आप सीन जैसा हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे आपको लगा देना है 2 टू द पावर, क्या लगा देना है, 2 टू द पावर 0, फिर यहाँ पे 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, ऐसे करके यहाँ तक जाना है आपको। कैलकुलेट करोगे तो आपका ये भी 42 ही निकलेगा बॉस, ये भी आपका क्या निकलेगा, 42 ही निकलेगा, डोंट वरी। तो ये आप किसी का लेक्चर प्रेफर कर सकते हो कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें कन्वर्जन आती हैं तो चीजें इजी होती हैं। बट आप जो मैंने बताया वैसा ही फॉर्मूला लगा के, जैसा अभी हमने दोनों केस में किया, यहाँ पे भी करना, ये 42 ही आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये फॉर्मेट जावा 7 से आया, ओल्डर वर्जन्स में ये नहीं था, मींस बाइनरी फॉर्मेट सपोर्ट, ये ओल्डर वर्जन्स में नहीं था। फाइन, चीजें क्लियर हुई, फाइन। ओके बॉस, तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ यहाँ पे, अब देखते हैं। बिहाइंड द सीन सेम वैल्यू बट डिफरेंट फॉर्मेट। लेट्स से वी वांट टू स्टोर 42, अगर हमें 42 स्टोर करना है तो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंट डी सी इक्वल टू 42, इंट ऑक्ट इक्वल टू व्हाट, 052। हैक्स में कैसे लिखेंगे, 0x2 है। तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0b, उसके बाद 101010। अभी हमने देखा ना टेबल में, यही तो सब कन्वर्ट किया, सब क्या आए, 42 आए। क्लियर। सो ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली स्टोरिंग द सेम वैल्यू विच इज व्हाट बॉस, 42। बस लिखने का तरीका अलग है, अलग अलग नंबर सिस्टम में एक ही चीज आप लिख रहे हो। रियल लाइफ एनालॉजी से समझे मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, फाइन। अगर ये क्लियर है, ये क्लियर हो ही जाएगा रियल लाइफ एनालॉजी से। सोचो आप एक ही नंबर को डिफरेंट लैंग्वेज में बोल रहे हो, जैसे आपने बोला 42, इंग्लिश में बोला, रोमन में उसी चीज को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। अब बाइनरी में उसी चीज को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। ओके, बट सबका मतलब तो वही है ना बॉस, 42। जावा भी कुछ ऐसा ही करता है। ओके, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप किस फॉर्मेट में नंबर लिखना चाहते हो, इंटरनली सबको 42 ही समझता है वो। बस आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि आप किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, हेक्सा में लिखो, ऑक्टल में लिखो, बाइनरी में लिखो, डेसिमल में लिखो, इट्स योर चॉइस। सो सम टिप्स फॉर द बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो, ओके, अगर आप किसी इंटीजर लिटरल को जीरो से स्टार्ट करते हो तो जावा उसे ऑक्टल समझता है, जस्ट हमने डिस्कस किया ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, वरना याद नहीं रखिएगा तो कंपाइल टाइम एरर फेस कीजिएगा, जैसे हमने फेस किया था 078 के केस में। ओके, एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, इंट नम इक्वल टू 012, 012 लिखा, तो ये 12 नहीं है बॉस, इट्स एक्चुअली व्हाट, 10 इन डेसिमल। मींस ऑक्टल 12 क्या होता है, डेसिमल 10 होता है। निकालना है तो देखो, 1 2, ओके, 1 और ये क्या हो गया 2, यहाँ पे लिखो ऊपर 8 टू द पावर 0, यहाँ पे लिखो 8 टू द पावर 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इंटू 8 टू द पावर 1 मीन्स 8, प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर 0 यानी 1। तो ये क्या आ गया, 8 प्लस 2 10, ये तो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। इज इट क्लियर। सो आप सोच रहे होंगे ये 12 होगा, बट नो बॉस, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये ऑक्टल 12 है, एंड ऑक्टल 12 इज इक्वल टू व्हाट, डेसिमल 10। सो इंट नम इक्वल टू 012 will store what, 10, not 12 internally, it actually stores 10। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप ले जाओ। इंपॉर्टेंट टिप क्या है, जब आप कोड लिख रहे हो, स्पेशली जब लीडिंग जीरोस लगा हो, तो डबल चेक करो, क्योंकि गलती से जावा उसे ऑक्टल समझ सकता है और वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे एक यूज केस बताऊं कैसे गलतियां हो जाती है, देखिए, कई बार स्टूडेंट्स लोग जिप कोड या पिन कोड ऐसे लिखते हैं, जैसे इंट जिप इक्वल टू 01101, तो जावा उसे ऑक्टल समझकर कुछ और ही स्टोर करेगा, अगर आप ऐसे लिखते हो तो।
तो कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा बॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोनस पार्ट वन, व्हाट इफ द नंबर इज टू बिग। ओके, तो देखो दोस्तों, तक हमने देखा कि इंट डेटा टाइप का यूज करके नंबर्स स्टोर करते हैं हम। ओके, जैसे 100 या 9999, फाइन। लेकिन जावा में एक रूल है, बाय डिफॉल्ट कोई भी प्योर नंबर जावा इंट समझता है। ओके, और इंट का रेंज क्या होता है? इंट का रेंज ये है। इज इट क्लियर? अब सोचिए आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो समथिंग लाइक दिस, इंट बिगनम इक्वल टू 21474836648। ये क्या हुआ? ये तो रेंज क्रॉस कर गया, राइट? इंट का रेंज क्रॉस कर गया। बट जावा बाय डिफॉल्ट क्या करता है, किसी भी नंबर को, प्योर नंबर को जावा क्या समझता है? इंट समझता है। मीन जावा इसको क्या समझ रहा था? इंट समझ रहा था, तो इसका रेंज तो इंट के रेंज में होना चाहिए था, बट ये नहीं हुआ। इसी रीजन के चलते आपको क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। वो क्या एरर है? नंबर टू लार्ज एरर। क्यों? क्योंकि ये नंबर इंट के मैक्स लिमिट से बड़ा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बॉस? बस जावा को बताना होगा कि ये बड़ा नंबर है और हमें लॉन्ग डेटा टाइप चाहिए। इसीलिए अगर आप कुछ ऐसा लिखते हो तो जावा परफेक्टली वर्क करेगा। ये देखिए, आपने लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन लिखा, यहाँ पे एल लगा दिया। एल टेल्स जावा डैट दिस इज अ लॉन्ग लिटरल। तो ये परफेक्टली वैलिड सिनेरियो है। तो ये लॉन्ग है, तो आपने लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में इसको होल्ड कर लिया, तो ये परफेक्टली वैलिड हो गया। यहाँ पे एल सफिक्स जावा को बताता है भाई ये एक लॉन्ग लिटरल है, तो इसको लॉन्ग की तरह ट्रीट करो। फाइन, इसको एनालॉजी से समझे? क्लियर? देखिए, सोचिए आपके फ्रेंड को आपने एक बड़ा सा राइस का बोरा दे दिया, राइस का बैग दे दिया। अगर वो हल्का होगा तो वो उठा लेगा लाइक अ इंट, लेकिन अगर वो ज्यादा भारी हो गया तो वो गिर जाएगा, राइट? अब वही राइस का बैग अगर आप एक वेट लिफ्टर को दो, यानी लॉन्ग को दो, तो वो इजिली उठा लेगा। तो याद रखो, अगर नंबर छोटा है तो डिफॉल्ट इंट, अगर नंबर बड़ा है तो यूज एल के साथ लॉन्ग। जैसे यहाँ पे हमने यूज क्या किया? एल के साथ लॉन्ग। देखिए, तो ये एक टिप है याद रखने के लिए। फाइन, ये करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें। गुड। देखिए, सबसे पहला सिनेरियो मैं इंट बिगनम इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ? 2147483648। ओके, देखिए कंपैरेटिव एरर आ गया ऑलरेडी। क्या बता रहा है? इंटीजर नंबर टू लार्ज। यही है ना, इंटीजर नंबर टू लार्ज। क्लियर? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावा ने इसको क्या समझा? इंट समझा, बट ये इंट के रेंज से क्या क्रॉस हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे एल लिखो, इसको लॉन्ग बताओ, और यहाँ पे डेटा टाइप भी चेंज कर दो कि ये लॉन्ग है बॉस। जैसे आप इसको लॉन्ग ट्रीट करने लगोगे, एससीटीवी, ये परफेक्टली वर्क करेगा विदाउट एनी एरर। सी, इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। ओके, अब आगे बढ़े। अब बोनस पार्ट टू, विच इज व्हाट? अंडरस्कोर्स फॉर रीडेबिलिटी। तो दोस्तों, कभी कभी हमारी वैल्यूज बहुत बड़ी होती है, जैसे आधार नंबर या पॉपुलेशन काउंट। उन्हें पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जावा 7 से एक मजेदार फीचर आया, हम नंबर्स के अंदर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं ताकि रीडेबिलिटी बेटर हो जाए। एग्जाम्पल देखो, आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, इंट आधार इक्वल टू 1234 अंडरस्कोर 5678 अंडरस्कोर 9012। इट इज परफेक्टली वैलिड। वैसे ही पॉपुलेशन को लिख सकते हो, 1 अंडरस्कोर 380 अंडरस्कोर। दिख रहा है, ये भी परफेक्टली वैलिड है। वैसे ही इंट हेक्स में आपने ऐसा लिखा, ये भी क्या है बॉस? परफेक्टली वैलिड है। फाइन, मींस हेक्स के अंदर भी अलाउड है, और बाकी दो सिनेरियोस आपने देखा उसमें भी अलाउड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रियल लाइफ में कॉमास लगाते हैं, रीडेबिलिटी के लिए लगाते हैं ना। 1000 लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? 1 कॉमा 3 zeros। तो यहाँ से क्या रीडेबिलिटी आया इस कॉमा की वजह से। और 10 लाख लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 10 कॉमा, फिर 2 zeros लिखते हो, फिर कॉमा लगाते हो, फिर 3 zeros लिखते हो। ऐसा ही कुछ करते हो ना। तो ये लिखने का एक तरीका है। क्यों लिखते हो ऐसा? ताकि रीडेबिलिटी, पढ़ना आसान लगे ये चीज। उसी रीडेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए जावा ने जावा 7 से क्या किया? ये अंडरस्कोर सिंबल लाया। ओके, कि आप नंबर्स के बीच में क्या कर सकते हो बॉस? अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है। ये तो वैलिड सिनेरियो हो गया, बट इनवैलिड सिनेरियो क्या हो गया बॉस? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट बैड इक्वल टू अंडरस्कोर 1001। अगर आप ऐसा लिखो, कॉमा 1000, बॉस ये कोई सेंस बन रहा है क्या रीडेबिलिटी के बारे में?
सोचा जाए तो। ये कोई सेंस है क्या? कोई सेंस नहीं बनता। या फिर ऐसा लिखो 1000 फिर लास्ट में कॉमा लगा दो। ये क्या है बॉस? ये तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? वैसे ही यहाँ पे भी ये अंडरस्कोर स्टार्टिंग और एंड में कोई सेंस नहीं बनता। यानी स्टार्ट में अंडरस्कोर नहीं हो सकता, ये एक इनवैलिड सिनेरियो है। और एंड में भी अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, ये भी क्या है? एक इनवैलिड सिनेरियो है। फाइन, नाउ लेट्स टेक सम प्रो टिप फॉर द डेवलपर्स। कुछ चीजें मैं बताता हूँ जो आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, ये जो अंडरस्कोर है ना, ये सिर्फ ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए होते हैं। ये एक्चुअल वैल्यू को बिल्कुल चेंज नहीं करते। क्या कॉमा आपके एक्चुअल वैल्यू को चेंज करता है? नहीं करता ना। वैसे ही यहाँ पे अंडरस्कोर भी चेंज नहीं करता एक्चुअल वैल्यू को। तो जावा कंपाइलर जो होता है, जब जावा कंपाइलर आपके डॉट जावा फाइल को कंपाइल करता है, यानी डॉट क्लास फाइल में, तब ये अंडरस्कोर हटा दिए जाते हैं। जावा कंपाइलर खुद क्या करता है? इस अंडरस्कोर को हटा देता है। तो जब जेवीएम प्रोग्राम चलाता है, उसको ये अंडरस्कोर दिखाई ही नहीं देता। सो दोस्तों, अगर आपको कभी बड़े नंबर लिखने हो, यूज अंडरस्कोर कॉन्फिडेंशियली। ओके, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप अंडरस्कोर यूज करो। क्यों? क्योंकि उससे रीडेबिलिटी आएगी और कोड आपका क्लीनर दिखेगा। लोग ये पता नहीं फीचर यूज क्यों नहीं करते हैं, बट ये फीचर यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जब जावा कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल है, ऑलरेडी ये अंडरस्कोर्स को हटा देता है जब वो डॉट जावा से डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। तो जेवीएम के पास एक्चुअली ये अंडरस्कोर जाता ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक रीडेबिलिटी पर्पस के लिए ही लाया गया अंडरस्कोर। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। फाइन, नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड अबाउट द फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। सो अब तक हमने क्या देखा? इंटीजर लिटरल्स देखे, जो बिना डेसिमल के होते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज स्टोर करनी हो? तो जावा में यूज होता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। Clear? So floating point literals represent number with a decimal points used when precision is needed. Is it clear? तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल ये वो नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल 3.14, 0.5, -99.99, या साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स जैसे 6.022 E23, ऐसे नंबर। ओके, तो जावा दो तरह के फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, दैट वी ऑलरेडी नो। फर्स्ट इज व्हाट बॉस? फर्स्ट इज फ्लोट डेटा टाइप एंड सेकंड वन इज व्हाट? डबल डेटा टाइप। We already know this point about the size, about the precision, about the examples. अगर आपको ये इन डिटेल ये चीजें जाननी है, तो आप हमारे डेटा टाइप्स लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं। वहां पे मैंने क्लियरली हर एक चीज विथ प्रैक्टिकल समझाया है अभी के लिए, इसीलिए मैंने ये सिर्फ टेबल रखा है आपके पास। तो ध्यान रहे, अगर आप डेसिमल नंबर लिखते हो बिना सफिक्स के, तो जावा उसे डबल कंसीडर करेगा बाय डिफॉल्ट। ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपने सफिक्स लगाया, एंड में कुछ डबल है तो आपने डी लगाया, नहीं लगाया, राइट? तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं लगाते हो सफिक्स, तो जावा क्या करता है? बाय डिफॉल्ट उसे डबल ट्रीट करता है। अगर आप फ्लोट यूज करना चाहते हो, तो आपको नंबर के एंड में क्या लिखना पड़ेगा? या तो स्मॉल एफ लिखो या तो कैपिटल एफ लिखो। तभी जावा उसे क्या समझेगा कि आप क्या लिख रहे हो? एक फ्लोट लिटरल लिख रहे हो। थिंग्स आर क्लियर? ओके बॉस, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं, तब जाके चीजें अच्छे से क्लियर हो। ओके, मैंने लिखा डबल पाई इक्वल टू 3.14159। बॉस, ये वैलिड है या नहीं? ये परफेक्टली वैलिड है। कुछ एरर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, चलिए प्रिंट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। मैं लिखता हूँ फ्लोट प्राइस इक्वल टू 9.99 लगा रहा हूं मैं। फाइन, प्रिंट कर लेते हैं इसको सीटीवी से। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। फ्लोट नम इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ? 5.0। ओके, प्रिंट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ डबल EXP इक्वल टू 1.5E4। ओके, SUTV सेव कर दिया मैंने, ऑलरेडी सेव हो गया। अब यहाँ पे देखिए, रेड अंडरलाइन कहाँ दिख रही है? सिर्फ इस सिनेरियो में दिख रही है। इज इट क्लियर? तो अब रन करें एक बार। ये कंपाइल होगा? नहीं होगा बॉस, कंपाइल ही नहीं होगा। देखिए, जावा इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट।
ओके, तो पहला सिनेरियो परफेक्टली वैलिड है क्योंकि डबल के केस में सफिक्स डबल नहीं लगाना रहता है। बाय डिफॉल्ट डेसिमल वाले फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को जावा डबल ट्रीट करता है, तो ये डबल है, आप डबल में असाइन कर रहे हो, परफेक्टली वैलिड सिनेरियो है, नो इश्यूज हियर। नेक्स्ट, फ्लोट प्राइस, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे आप एफ लगा रहे हो, क्लियर, यानी आप फ्लोट लिटरल ले रहे हो, ये भी परफेक्टली वैलिड है। क्यों? क्योंकि आपने सफिक्स एफ लगाया हुआ है, यहाँ पे सफिक्स एफ लगाया हुआ है। नेक्स्ट सिनेरियो, ये बॉस इनवैलिड है, यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आपने डिक्लेयर तो कर दिया कि ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, बट आप वैल्यू क्या दे रहे हो, डबल दे रहे हो। आपने एफ लगाया नहीं लगाया, तो एफ नहीं लगाया तो ये तो डबल ट्रीट हो रहा है। तो आप डबल टाइप के लिटरल कैसे आप फ्लोट में असाइन कर सकते हो? वहां पे तो लॉस हो जाएगा, राइट, डेटा लॉस होगा। थिंग्स आर क्लियर? क्योंकि डबल क्या लेता है, 8 बाइट लेता है, फ्लोट क्या लेता है, 4 बाइट लेता है। तो 8 बाइट की चीज को 4 बाइट में कैसे असाइन करने जा रहे हो आप? तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये एरर आया, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अगर इसको वैलिड बनाना है, सिंपल एफ लिख दो। अब ये हो गया क्या, वैलिड सिनेरियो। और ये लास्ट देखो, ये क्या है, वैलिड साइंटिफिक नोटेशन है। इस नोटेशन का मतलब क्या है बॉस? 1.54 1.5 E4 का मतलब होता है 1.5 इंटू 10 to the power 4। इसका मतलब होता है 15000.0 समथिंग दिस। ओके, तो ये भी परफेक्टली वैलिड है क्योंकि ये क्या है, बाय डिफॉल्ट डबल है, आपने क्या डबल में असाइन किया। अब सब चीजें हमने वैलिड कर ली। अब रन करो, अब आराम से प्रिंट होंगी चीजें, देखो सब चीज प्रिंट हुई, समझ में आई चीजें? फाइन, बैक टू स्लाइड। तो यही चीजें हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन कर ली, ये 4 एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके मैंने बता दिए ऑलरेडी। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन। यही तो मैंने बताया, अगर आप लिखते हो ऐसे फ्लोट स्मॉल इक्वल टू 1.0 ई माइनस 4 एफ मीन्स फ्लोट टाइप में, तो इसका मतलब होता है 0.0001। अगर आप ऐसा लिखते हो डबल एवोगाड्रो इक्वल टू 6.022 ई टू ई 23 इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये E23 का मतलब क्या हुआ, 10 to the power 23। यहाँ पे E माइनस 4 था, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बॉस, 10 to the power -4 हुआ इसका मतलब। थिंग्स आर क्लियर टू यू? साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो जावा इसको भी सपोर्ट करता है, आपके साइंटिफिक नोटेशंस को भी। फाइन, आप ई या कैपिटल ई का यूज कर सकते हो। ओके, फाइन बॉस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो बेस्ट प्रैक्टिस ऑलरेडी हम ये चीजें जानते हैं, बट लेट्स टॉक वंस मोर टाइम। तो जब मेमोरी टाइट हो, यानी मेमोरी का कुछ लिमिटेशंस हो और हाई प्रेसिशन जरूरी ना हो, तो आप फ्लोट यूज करो जब प्रेसिशन क्रिटिकल नहीं है। बट लेकिन अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन या प्रेसाइज वैल्यूज के साथ काम कर रहे हो, तो डबल यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखा है। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड सेम सेम कॉन्सेप्ट है अंडरस्कोर इन फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। जैसे हमने इंटीजर पॉइंट लिटरल में देखा, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में भी काम एक ही है। जावा 7 से एक बहुत अच्छी फीचर आई विच इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जिसको आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में भी यूज कर सकते हो, किस पर्पस के लिए बॉस, रीडेबिलिटी पर्पस के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डबल पाई इक्वल टू 3.14 अंडरस्कोर 15 अंडरस्कोर 92, इट इज परफेक्टली वैलिड बिकॉज इट इंप्रूव्स रीडेबिलिटी। तो यू कैन यूज अंडरस्कोर बिटवीन डिजिट्स। तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, ये भी वैलिड है। बट इनवैलिड सिनेरियोस देख लें जिसमें आपको कंपाइलेशन एरर आ सकता है, तो वो सिनेरियोस ये सारे हैं बॉस। सबसे पहला, अंडरस्कोर एट द स्टार्ट। स्टार्ट में अंडरस्कोर यूज मत करो, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ओके, डेसिमल पॉइंट के पीछे, ओके, डेसिमल के पहले अंडरस्कोर यूज मत करो, ना ही डेसिमल के बाद अंडरस्कोर यूज करो। ओके, ना ही एंड में करो। तो ये रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए, ये 4 सिंपल रूल्स हैं। तो ओवरऑल आइडिया क्या है, बिटवीन द डिजिट्स करना होता है ये, ना ही स्टार्टिंग में ना ही एंड में। अगर डेसिमल आया तो डेसिमल पॉइंट के ना ही पीछे ना ही बाद में, कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे यूज करने का रीडेबिलिटी के पर्पज से। तो जावा 7 इंट्रोड्यूस दिस फीचर टू इंप्रूव रीडेबिलिटी स्पेशली फॉर द लॉन्ग न्यूमेरिक लिटरल्स। ये बेसिकली आया था लॉन्ग न्यूमेरिक लिटरल्स के लिए, बट आप फ्लोटिंग पॉइंट में भी यूज कर सकते हो। बट ध्यान रहे गलत जगह मत लगा देना, वरना कंपाइल ही नहीं होगा, कंपाइल का एरर आएगा। एक करके देखें, चलिए देखते हैं। मैंने लिखा फ्लोट ए इक्वल टू अंडरस्कोर 123.45 एस। सॉरी, अंडरस्कोर लिखना था, राइट, मैंने प्लस लिख दिया।
अंडरस्कोर, दिख रहा है आपको कंपाइल टाइम एरर आ गया, नॉट अ स्टेटमेंट। रन करो, देखिए जावा कॉलन एक्सपेक्टेड, नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट प्रॉपर स्टेटमेंट बॉस। वही आप अंडरस्कोर हटा दो यहाँ पे, सेव करो, सी इट इज परफेक्टली वैलिड, रनिंग परफेक्टली फाइन। तो ये चीजें क्लियर रखना, कंपाइल टाइम एरर आपको मिलेगा वरना। ओके, कुछ रूल्स हैं और रूल्स वैलिड हैं, जैसा रियल लाइफ में होता है वैसा ही रूल्स में भी, वैसा ही यहाँ पे भी है, जावा में भी रूल्स हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टर लिटरल्स। सो व्हाट इज अ कैरेक्टर लिटरल? जावा में कोई भी सिंगल कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा होता है उसे हम कैरेक्टर लिटरल कहते हैं। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा कैर ग्रेड इक्वल टू इन सिंगल कोट्स ए, ये क्या है? एक कैरेक्टर लिटरल है ये। वैसे ही आपने सिंगल कोट्स में 9 लिखा, ये भी एक कैरेक्टर लिटरल है। सिंगल कोट्स में ये क्या लिखा आपने? हैश लिखा, ये भी एक कैरेक्टर लिटरल है। तो ये सब क्या हो गए? कैरेक्टर लिटरल हो गए, ये 3 कैरेक्टर लिटरल्स। ओके, सो इंपॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, इट मस्ट बी ओनली 1 कैरेक्टर लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगल कोट्स में बी लिख रहे हो, ये परफेक्टली वैलिड है बॉस, बट आप सिंगल कोट्स में ए बी लिख रहे हो, ये एक इनवैलिड सिनेरियो है, आपको कंपाइल टाइम मिलेगा, एरर मिलेगा। सो 2 कैरेक्टर्स हैं, राइट? तो ये गलत है। अगला क्या है? आपने क्या किया? खाली है ये, खाली है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो ये भी क्या है बॉस? एक इनवैलिड है सिनेरियो। इसको प्रैक्टिकल देख लें एक बार, क्विकली देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैंने क्या बताया, आप लिखते हो अगर कैर, नाम ही दे देता हूँ मैं रॉन्ग, क्योंकि आप रॉन्ग काम कर रहे हो, तो ए बी। देखो बॉस, ये इनवैलिड हो गया, राइट? टू मैनी कैरेक्टर्स इन कैरेक्टर लिटरल, ये कंपाइल टाइम एरर है। ओके, तो क्या है रूल? क्या है? सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक कर दो, परफेक्टली वैलिड है। और एक दूसरा क्या देखा हमने? ये मैंने कुछ लिखा ही नहीं इसके अंदर, तब भी देखो यहाँ पे क्या है? एम्प्टी कैरेक्टर लिटरल। तो ये भी एक क्या है? कंपाइल टाइम एरर मिला आपको, एम्प्टी कैरेक्टर लिटरल। चीजें क्लियर हुई? यही बताना चाह रहा था। लेट्स गो बैक एंड मूव फर्दर. So now let's talk about the escape characters, which is what? Special characters. So Java supports special character using what? Backslash. Using what? Backslash. These are called escape sequences. इसको escape sequences कहते हैं, और कौन कौन से वो होते हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल बैकस्लैश एंड इन द सिंगल कोट्स। तो अगर आप ऐसा करते हो, इसका मतलब आपको क्या चाहिए? एक न्यू लाइन चाहिए। मीन्स ये क्या करता है? ये लाइन ब्रेक कर देता है। अगर आप ऐसा लिखते हो बैकस्लैश टी, तो इसका मतलब आपको क्या है? ये टैब स्पेस चाहिए आपको। फाइन। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको क्या चाहिए? सिंगल कोट्स एक्चुअली चाहिए, बैकस्लैश सिंगल कोट्स, इनसाइड द सिंगल कोट आपने लिखा ये चीज, इसका मतलब आपको सिंगल कोट्स चाहिए। क्लियर? अगर आप ऐसा लिखते हो, ये क्या है? एक यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हो यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन विच इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? दिस। चीजें क्लियर है? इसको ऐसे क्लियर नहीं होंगी, इसको एग्जांपल के हेल्प से समझोगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पे एक, चलिए देखते हैं। फाइन, तो मैंने लिखा कैर, कैर न्यू लाइन इक्वल टू, सो न्यू लाइन देनी है तो सिंगल कोट्स के अंदर मुझे क्या लेना पड़ेगा? बैकस्लैश और एन लेना पड़ेगा। बैकस्लैश एन का मतलब क्या हुआ बॉस? ये क्या हुआ? एक स्केप कैरेक्टर है, इसका मीनिंग क्या है? न्यू लाइन। मींस ये लाइन ब्रेक करके न्यू लाइन पे चला जाएगा। देखिए, रन किया मैंने, ऐसे चीजें समझ में नहीं आएंगी, एक मिनट। सिस्टम डॉट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट एलन मत लो, प्रिंट एलन का भी मतलब होता है लाइन चेंज कर देना, तो प्रिंट एलन नहीं, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है। अब तब मालूम चलेगा ना कि लाइन चेंज हो रहा है कि नहीं इस कैरेक्टर की वजह से। तो मैं लिख रहा हूँ आई एम हेयर बॉस, आई एम हेयर, और उसके बाद में क्या लिख रहा हूँ? इसको कॉपी करके मैं आया यहाँ पे, इसके बाद में लिख रहा हूँ आई एम एट द एंड। तो लॉजिकली होना क्या चाहिए? अगर ये जो है कैरेक्टर लिटरल, आप अगर इसका यूज यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे न्यू लाइन प्लस दिस, तो बेसिकली रन करके देखते हैं क्या होता है। सी क्या हुआ? आई एम हेयर आया,
बट यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट लगाया था, आई एम हेयर आया, उसके बाद आपने क्या लिया, ये न्यू लाइन है। ये न्यू लाइन मीन्स क्या है, ये बैकस्लैश एन है, एक स्केप कैरेक्टर है, उसने क्या किया, पहले लाइन ब्रेक किया। तो आई एम हेयर के बाद लाइन ब्रेक हुआ, न्यू लाइन पे आप आए, उसके बाद प्रिंट हुआ आई एम एट द एंड। क्लियर, ये स्केप कैरेक्टर क्लियर हुआ। अब टैब स्पेस, टैब स्पेस का मतलब क्या होता है, टैब स्पेस, टैब दबाते हो ना भाई अपने कंप्यूटर में, टैब स्पेस, इस यहाँ पे टी लगाना है, और अब इस वेरिएबल को यहाँ यूज करो और आउटपुट देखो क्या आता है। सेव किया मैंने और रन करता हूँ। सी, इन अ सिंगल लाइन आई एम हेयर, फिर टैब स्पेस है, उसके बाद क्या है, आई एम एट द एंड, बिकॉज ऑफ दिस स्केप कैरेक्टर विच इज व्हाट, टैब स्पेस, विच इज व्हाट, बैकस्लैश टी। ये चीज क्लियर हुई। अब आपको क्या चाहिए, सिंगल कोट चाहिए। ओके, तो सिंगल कोट चाहिए तो यहाँ पे लिख दो कोट, यहाँ पे लिख दो कोट, एंड यहाँ पे आप कैसे यूज कर सकते हो, बैकस्लैश, फिर एक और कोट लगा दो, बैकस्लैश कोट, और यहाँ पे ये कोट यूज करो, तब देखो कैसा प्रिंट होगा ये, आई एम हेयर, फिर देखो आपको क्या मिला, सिंगल कोट एंड देन आई एम एट द एंड। तो ये यूज किसका है, ये सिंगल कोट अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये स्केप कैरेक्टर यूज कर सकते हो, मींस बैकस्लैश एंड देन सिंगल कोट इनसाइड सिंगल कोट्स, तब ये ऐसा बिहेव करेगा, वरना ये ऐसा बिहेव नहीं करेगा। देखो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये कंपाइल टाइम एरर आएगा। तो आपको बताना है कि ये सिंगल कैरेक्टर ही है, कौन सा, ये कोटेशन, सिंगल कोट मुझे चाहिए, एक सिंगल कोट, बट आप इसको कैसे ट्रीट करो, आप इसको कैर लिटरल की तरह ट्रीट करो, इसीलिए बैकस्लैश एक लगा दो, ताकि इसको ये एक स्किप कैरेक्टर लगे, और तब ये आपको यहाँ पे क्या दे देगा, एक सिंगल कोट दे देगा। क्लियर, होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, फाइन। तो इसीलिए मैंने सोचा एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं ये चीजें, ताकि ज्यादा क्लियर हो। बैक एग्जाम्पल वैल्यू, ओके यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, ये आप इसका एग्जाम्पल वैल्यू कैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ये, बेसिकली यहाँ पे एक सिंगल कोट्स और स्केप करेक्टर दोगे तो इट्स काइंड ऑफ ऐसा नहीं, ये आपको सिंगल कोट देगा सिंपल। ओके फाइन, आगे बढ़े। अब बात करते हैं, ये चीजें हमने देख ली अच्छे से, कैरेक्टर वर्सेस स्ट्रिंग विच इज व्हाट, बिग डिफरेंस। यहाँ पे हम डिफरेंस समझ लेते हैं एक छोटा सा, मीन्स कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर बॉस, इनसाइड व्हाट, सिंगल कोट्स, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, बट स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, sequence of characters, and it should be in double quotes. For example, in double quote, if you are writing a, so Java will treat this as a string. If it is in single quote a, it will be what, a character. Clear, स्ट्रिंग के बारे में नेक्स्ट लेवल डिस्कशन है, अच्छे से समझेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, बट फॉर नाउ इतनी चीजें आप क्लियर रखो। होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, गुड बॉस। आगे बढ़े, अब समझते हैं। देखिए, इवन दो दे मे लुक सिमिलर, अ कैर इज जस्ट वन कैरेक्टर एंड अ स्ट्रिंग इज व्हाट, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसा मैंने बोला। अब यूनिकोड कॉन्सेप्ट, अगर आप क्यूरियस हैं तो ये यूनिकोड कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब प्रीवियसली भी मैंने थोड़ा सा समझाया है ये चीजों को। तो जावा यूजेस यूनिकोड, इसका मतलब जावा दुनिया भर के कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। जैसे अगर आप लिखते हो, ये देखो, राइट, ये किसी लैंग्वेज में होगा, और ये भी है, ये ऑल आर व्हाट, अ वैलिड कैरेक्टर, ये यूरो का साइन है क्या, आई होप ये यूरो का साइन है। तो ऑल आर व्हाट बॉस, वैलिड कैरेक्टर्स है। तो हर यूनिकोड कैरेक्टर का एक हेक्साडेसिमल कोड होता है। जैसे अगर आपको ये साइन प्रिंट करना है तो उसका कोड क्या है, देखिए, आपको बैक स्लैश लगाना है, उसके बाद ये यूनिकोड कैरेक्टर देना है विच इज U20AC। अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको ये प्रिंट हो जाएगा, करके देखिए, फाइन, चलो। सो कैर, रुपी ही नाम दे देता हूं मैं, रुपी तो है नहीं, यूरो नाम है, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, बैक स्लैश, वही कोड डाल के देखता हूँ कि क्या आता है, 20AC, 20AC, यूनिकोड स्केप करेक्टर टू बी रिप्लेस्ड, कैन बी रिप्लेस्ड विद, देखो आ गया यहाँ पे ये, तो यही करेक्टर तो मैंने भी बताया। अब लिखते हैं SUTV, SUTV, क्योंकि मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। अब प्रिंट करता हूँ, सी बॉस, आया। तो हर यूनिकोड कैरेक्टर का एक हेक्साडेसिमल कोड होता है, आप गूगल कर लेना, और ऐसे आप यूज कर सकते हो। याद रखने की जरूरत नहीं है कि हर कैरेक्टर का यूनिकोड क्या होता है, गूगल पे सब कुछ है, गूगल कर लेना, फाइन। लेट्स मूव फर्दर एंड लेट्स गेट सम बोनस कॉन्सेप्ट हियर, which is about character literal। तो जावा में कैर एक 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर
होता है, यानी 2 बाइट्स मेमोरी यूज करता है। कितना बाइट? 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हो क्या, क्या लिखते हो, कैर लेटर इक्वल टू इन अ सिंगल कोट्स ए लिखते हो, यानी 2 बिट्स, सॉरी 2 बाइट्स का स्पेस लेगा वो, 2 बाइट्स। अगर लिखते हो कैर लेटर इक्वल टू इन अ सिंगल कोट्स ए, यानी क्या लेगा वो, 2 बाइट्स का स्पेस लेगा। रीजन, क्योंकि जावा सिर्फ इंग्लिश आस्की तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, हिंदी, चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन, सभी को सपोर्ट करती है जावा। ओके, इट कवर्स इंटरनेशनल कैरेक्टर्स आल्सो, that is why they have given the size as 2 bytes, so it can cover up every character which supports the international languages. Okay, now let's talk about the integer representation, which is ASCII mapping. Okay, ASCII mapping, you already know about this, right? Every character is internally stored as integer unicode value. For example, अगर आप a in a single quotes लिखते हो तो actually it is stored as what, unicode value is what, 65। अगर आप लिखते हो सिंगल कोट्स में स्मॉल a, तो ये कैसे स्टोर होता है, एज अ 97, यूनिकोड वैल्यू इसका 97 है। अगर आप लिखते हो जीरो इन अ सिंगल कोट्स, ओके, तो ये एक्चुअली क्या होता है, 48, इसका यूनिकोड वैल्यू क्या है, 48 है। ओके, तो हर कैरेक्टर के पीछे एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। इंटरनली जावा उस कैरेक्टर को एक नंबर यानी यूनिकोड वैल्यू के रूप में स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्या लिखा, अगर आपने लिखा कैर सी एच इक्वल टू 65, देन इट इज सेम एज कैर सी एच इक्वल टू व्हाट बॉस, इन अ सिंगल कोट्स ए। तो अगर आप प्रिंट करोगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी एच, सो यू विल गेट एन आउटपुट लाइक ए। करके देख लेंगे। देखो मैं लिख रहा हूँ कैर सी एच इक्वल टू 65। नाउ SUTV, मैंने बताया ये 65 क्या है, ये यूनिकोड वैल्यू है और इसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर क्या है, कैपिटल ए, है ना। तो रन करो, आया सी एच इक्वल टू कैपिटल ए। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ असाइनिंग इंटीजर यूजिंग टाइप कास्टिंग, ये एक और सिनेरियो है यहाँ पे, असाइनिंग इंटीजर यूजिंग टाइप कास्टिंग। सो अगर आप नंबर के थ्रू कैरेक्टर असाइन करना चाहते हो तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर सकते हो, नंबर के थ्रू अगर आपको कैरेक्टर असाइन करना है तब। इज इट क्लियर? बट ये थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है। सो यू कैन असाइन एन इंटीजर एंड एक्सप्लिसिटली कास्ट इट टू कैर। फॉर एग्जाम्पल कैर सी एच, ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग का एक फॉर्म है, और 97 को आप कैर में असाइन कर रहे हो, कैर टाइप में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, कास्टिंग कर रहे हो, उसके बाद आप सी एच प्रिंट कर रहे हो, आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए। बट अभी इस पे ध्यान मत दो जब तक आप कास्टिंग नहीं जानता, जैसे इम्प्लिसिट कास्ट एंड एक्सप्लिसिट कास्ट, अभी इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फाइन, बट इन फ्यूचर जब जान जाओगे तो कम बैक टू दिस एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दिस। So great trick when you are generating characters from a number dynamically, like in loops or encoding, you are encoding something, तब ये concept आपको काम आएगा। But as I told you, no need to worry about this concept as of now. In future दोबारा इसको डिस्कस करेंगे जब टाइप कास्टिंग बताऊंगा तब। अभी के लिए समझना कोई जरूरी नहीं है। सो रियल लाइफ एनालॉजी से समझे, ये आपको मजेदार लगेगा। देखिए, सोचो कैरेक्टर लिटरल्स को कीवर्ड के सिंबल्स की तरह, जैसे हर की का एक सिंबल होता है और एक नंबर भी। जस्ट लाइक सीट नंबर्स इन थिएटर, आप किसी सीट को सिंबल से ए बी सी भी रेफर कर सकते हो, या नंबर से 65 66 67 भी रेफर कर सकते हो, राइट। वैसे ही जावा में भी है। थिंग्स आर क्लियर? तो याद रखना कैरेक्टर एंड देयर इक्विवेलेंट यूनिकोड वैल्यूज, रिमेंबर दिस थिंग। ग्रेट गाइस, नाउ लेट्स go further and discuss about the boolean literals. So boolean literal क्या है, जावा में boolean literal का मतलब होता है सिर्फ दो ही वैल्यू। कौन सी वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। इसका यूज तब होता है जब हमें किसी चीज का येस और नो यानी ट्रू या फॉल्स आंसर चाहिए होता है। जैसे आप लिखते हो बुलियन इज अवेलेबल इक्वल टू ट्रू एंड लिखते हो बुलियन इज रनिंग इज फॉल्स, तो ये ट्रू एंड फॉल्स क्या है, ये एक बुलियन लिटरल्स है, राइट। रियल लाइफ एनालॉजी से समझे, तो सबसे पहली एनालॉजी क्या है, लाइट स्विच, अगर लाइट ऑन है तो ट्रू, ऑफ है तो फॉल्स। यूजर लॉग्ड इन, ओके, लॉग्ड इन है तो क्या, ट्रू, नहीं है तो क्या, फॉल्स। डू यू वांट टू सेव चेंजेस, यस मीन्स ट्रू, नो मीन्स व्हाट, फॉल्स। सिंपल और लॉजिकल, या तो हाँ या तो ना। यूज केस देखें इसकी, तो देखिए ये यूज केस अभी क्लियर नहीं हो, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते क्योंकि आपको इफ एल्स नहीं मालूम है, बट
थ्योरेटिकली मैं इसको जरूर समझा सकता हूँ। फाइन बॉस, तो देखिए यहाँ पे सिंबल एक कोड है, सिंपल सा। बुलियन इज अडल्ट एक वेरिएबल है बुलियन टाइप का, उसमें लिटरल क्या मैंने असाइन कर दिया, ट्रू। ट्रू। अब इज अडल्ट ट्रू है, तो इफ के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ, इफ इज अडल्ट, तो इज अडल्ट ट्रू है, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगा और आपको सिस्टम पे क्या मिलेगा, एक्सेस ग्रांटेड। इसका मतलब क्या है, यानी अगर इज अडल्ट ट्रू है तो एक्सेस मिल गया, और अगर ट्रू नहीं होता तो क्या होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेस डिनाइड हो जाता। ओके, तो ये क्या है, आप बुलियन लिटरल्स का यूज कहां कर सकते हो, इन कंडीशंस इन इफ एल्स ब्लॉक, सबसे पहला यूज केस। दूसरा, लूप कंट्रोल्स में इसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो बुलियन कीप रनिंग इक्वल टू ट्रू, देन व्हाइल कीप रनिंग, सो व्हाइल कीप रनिंग इज ट्रू, तो ये रन होते रहेगा जब तक आपका कीप रनिंग फॉल्स ना हो जाए। सो यहाँ पे तो फर्स्ट इटरेशन में ही कीप रनिंग फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टॉप हो जाएगा आफ्टर वन इटरेशन। तो ओवरऑल आइडिया ये याद रखो कि आप लूप कंट्रोल्स में भी बुलियन लिटरल्स का यूज कर सकते हो। थिंग्स आर क्लियर। नाउ नेक्स्ट आप कहाँ यूज कर सकते हो, फ्लैग्स एंड स्विचेस इन एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा बुलियन डार्क मोड इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स, यानी अगर डार्क मोड चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ट्रू वरना फॉल्स। जैसे आप करते हो ना अपने फोन में या लैपटॉप में डार्क मोड ऑन ऑफ, तो बस ऑन ऑफ करते हो तो इंटरनली क्या होती है, ये वैल्यू ही तो चेंज होती है, फॉल्स से ट्रू होती है, ट्रू से फॉल्स होती है। तो ये वैल्यू क्या है, एक तरीके का बुलियन लिटरल्स है। तो ये भी एक यूज केस है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है। बोनस कॉन्सेप्ट कुछ ले लो बॉस। बोनस कॉन्सेप्ट, फर्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू। सी, अगर आपने क्लास के अंदर कोई बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे इनिशियलाइज आपने नहीं किया, तो जेवीएम उसे ऑटोमेटिकली क्या फॉल्स मान लेगा। अगर आपने ऐसा करके छोड़ दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या समझेगा इस स्टेटस की, कि आपने क्या सेट कर रखा है, फॉल्स कर रखा है। व्हेन इट इज द क्लास लेवल वेरिएबल, देन मेक दिस थिंग क्लियर। अब क्लास लेवल वेरिएबल क्या होता है वो तो नेक्स्ट लेवल टॉपिक है, बट अभी के लिए ये चीज समझो। बट अगर ये मेथड में इन अ मेथड, यानी जब ये लोकल वेरिएबल बन जाता है, तब जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब वो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करेगा, आपको ही असाइन करनी है। ओके, आपको खुद इनिशियलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बोनस, देखिए कैनॉट यूज जीरो एंड वन। आपको याद होगा आप सी में, सी प्लस प्लस में क्या करते थे, बुलियन फ्लैग इक्वल टू वन, बुलियन फ्लैग इक्वल टू जीरो यूज करते थे। यहाँ पे गलती से यूज मत कर देना बॉस, आपको सीधा मिल जाएगा कंपाइल टाइम एरर, सीटीई। ओके, क्योंकि जावा में सिर्फ ट्रू या फॉल्स, यही दो लिटरल के फॉर्म में आप बुलियन वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, ना कि वन और जीरो। सिर्फ ट्रू या फॉल्स अलाउड है। करके देखें, देखो बताता हूं अभी आपको। मैंने क्या किया, मैंने बुलियन लिया। ओके, बुलियन फ्लैग इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ। सी बॉस, क्या बोल रहा है ये, बॉस रिक्वायर्ड टाइप इज व्हाट बुलियन बट यू आर प्रोवाइडिंग इंट। मैंने बोला था ना, हर एक नंबर, अगर वो डेसिमल नहीं है, ये प्योर नंबर है, राइट, प्योर होल नंबर है, हर एक नंबर बाय डिफॉल्ट इंट होता है, ये कॉन्सेप्ट याद है। तो ये इसको इंट कंसीडर कर रहा है, ना कि आपका बुलियन। इसीलिए आपको प्रॉपर ट्रू या फॉल्स देना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर यूज है, तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स अलाउड है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट बोनस कॉन्सेप्ट। सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, अलाउड वैल्यूज आर व्हाट, ट्रू एंड फॉल्स। सो बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न्स बूलियन हमेशा। अगर आप लिखते हो इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20, अगर आप देखते हो बूलियन रिजल्ट इक्वल टू ए स्मॉलर देन बी, क्या 10 स्मॉलर है 20 से, यस स्मॉलर है, तो आपको मिल जाएगा ट्रू। आपको क्या मिल गया, ट्रू। तो जावा में कंपैरिजन का रिजल्ट बूलियन होता है, ट्रू या फॉल्स। ये चीज इन डिटेल कब समझेंगे, जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे तब। नेक्स्ट बोनस कॉन्सेप्ट ले लीजिए, नेगेशन यानी नॉट ऑपरेटर। तो बूलियन इज पेड इक्वल टू फॉल्स, अगर इसके आगे आप नॉट ऑपरेटर नेगेशन लगाते हो, ये वाला साइन, तो क्या होगा, इस पेड, इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी फॉल्स का बन जाएगा ट्रू। अगर यहाँ पे ट्रू रहता तो ये बन जाता क्या, फॉल्स। ओके, ये चीज क्लियर है। नॉट का मतलब होता है उल्टा, फॉल्स को ट्रू कर दो और ट्रू को फॉल्स कर दो। होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। इस ये चीजें आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप आईडीई में रन कर लो, क्योंकि मैं ईच एंड एवरीथिंग रन करने लगूंगा अभी तो ज्यादा ही टाइम लगने लगेगा, और ये छोटी छोटी चीजें हैं तो उतना कुछ रन करके बताना सेंस नहीं बन रहा। फाइन, अब देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर गिव्स बुलियन। ओके, ये भी बुलियन देता है। जैसे आप अगर लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 5 ग्रेटर देन 3, तो ये आपको ट्रू देगा। 10 इक्वल टू 5, क्या 10 5 के बराबर है, नहीं, तो ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। अब कॉमन मिस्टेक्स,
की बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉमन मिस्टेक। सबसे पहला मिस्टेक आदमी क्या करता है, बूलियन एक्स इक्वल टू वन, बॉस वन असाइन मत करो। करेक्शन क्या है, बूलियन एक्स इक्वल टू ट्रू असाइन करो या फॉल्स असाइन करो। वन सी में क्या था, ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू यूज करो। बूलियन वाई इक्वल टू आप ट्रू लिख रहे हो, बॉस ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि आप डबल कोट्स में लिख रहे हो। तो डबल कोट्स में लिख रहे हो तो कंपाइल टाइम एरर क्या आ जाएगा बॉस। सिंपल बोलेगा कंपाइलर, मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, आप बुलियन बोल रहे हो तो बुलियन टाइप दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुलियन वाई इक्वल टू ट्रू दोगे विथ नो कोट्स, तो ये परफेक्टली वैलिड होगा। नेक्स्ट सिनेरियो, बुलियन जेड इक्वल टू नल, तो बुलियन जेड इक्वल टू नल, तो this case is only valid for wrapper classes. When we discuss wrapper classes, I will cover this part also. Okay, तो ये wrapper class है बेसिकली, देख रहे हैं कैपिटल बी से स्टार्ट हुआ है बुलियन। नेक्स्ट, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, देख रहे हो सिंगल इक्वल टू आपने लगाया है, तो ये क्या करता है, ये असाइनमेंट का काम करता है, ना कि इसका काम करता है कंपैरिजन का। अब बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स की जावा में। सो स्ट्रिंग लिटरल्स बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो डबल कोट्स के अंदर लिखे हुए होते हैं। ओके, अ स्ट्रिंग लिटरल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नवीन, ये नवीन आपने किस में लिखा, डबल कोट्स में लिखा, तो ये नवीन यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल है। अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ये चीजें भी आपको मालूम होना चाहिए। मतलब बिगिनर लेवल पे इतना समझ लिया काफी है, बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, अगर ये मालूम है तो आप एक प्रो लेवल प्लेयर हो जाएंगे। फाइन, सो देखिए बिहाइंड द सीन क्या होता है, जावा इन स्ट्रिंग लिटरल्स को ट्रीट करता है एज इंस्टेंसेस ऑफ द स्ट्रिंग क्लास, मींस ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास। हाँ हाँ, सही सुना आपने, ये ऐसे ही ट्रीट करता है इसको। सो बेसिकली दे आर ऑब्जेक्ट्स इवन दो यू राइट देम लाइक अ प्रिमिटिव, आपने इसको प्रिमिटिव तरीके से लिखा, तब भी ये बिहाइंड द सीन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, किसके, स्ट्रिंग क्लास के। इज इट क्लियर। और इन्हें जावा स्टोर करता है एक स्पेशल मेमोरी एरिया में, और उस मेमोरी एरिया का नाम है स्ट्रिंग पूल या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, जो भी बोलिए बात एक ही है। जैसे ही आप लिखते हो, मान लो स्ट्रिंग s1 इक्वल टू कोड इन डबल कोट्स, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू कोड इन डबल कोट्स, तो होता क्या है यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ओके, और उसके बाद आप कंपेयर करते हो, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन s1 डबल इक्वल टू s2, तो ये जो डबल इक्वल टू है बॉस, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, राइट। सो ऑब्जेक्ट के केसेस में ये डबल इक्वल टू क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है समझो, ये डबल इक्वल टू रेफरेंस कंपेरिजन करता है। तो अगर, तो बेसिकली ये क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा विद अ कंटेंट, क्या, कोड, कोड कंटेंट के साथ। ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना आपका, ये ऑब्जेक्ट बना आपका एससीपी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया में, जब आपने स्ट्रिंग s1 इक्वल टू कोड ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो, और s1 क्या करने लगा, इसको पॉइंट आउट करने लगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू कोड इन डबल कोट्स, तो यहाँ पे इंटरनली क्या होगा, जेवीएम क्या करता है, चेक करता है, ओके कोड कंटेंट के साथ तो ऑलरेडी एससीपी एरिया में एक ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल क्या हो जाता है, s2 भी इसी को पॉइंट करने लगता है। तो अब क्या हुआ, s1 एंड s2 का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेम है, मींस ये दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। तो रेफरेंस यहाँ पे क्या हुआ, सेम हो गया फ्रॉम द कांस्टेंट पूल एरिया, इसीलिए ये डबल इक्वल टू जब आपने किया तो आपको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। क्यों, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल है वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाई इट मैटर्स। सो लेट्स से इफ यू क्रिएट अ स्ट्रिंग विथ न्यू कीवर्ड, अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, फॉर एग्जांपल ये न्यू कीवर्ड है, ये क्या होता है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। स्ट्रिंग क्या है, एक इनबिल्ट क्लास होती है जावा में, तो आप उसका क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो। तो पहला लाइन देखो, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और कंटेंट क्या दे रहे हो, कोड, एक क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। तो इस लाइन की वजह से क्या होगा, एक एरिया होता है हीप एरिया, ओके हीप, उस हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा विथ दिस कोड एंड s1 पॉइंट करने लगेगा इस ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और फिर से यहाँ पे एक लिटरल दे रहे हो, कोड स्ट्रिंग लिटरल, तो यहाँ पे फिर से आपने न्यू का यूज किया, इसी रीजन के चलते एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, और अब s2 उसको रेफर कर रहा है। इस केस में अगर आप s1 डबल इक्वल टू s2 कर रहे हो, तो देखो s1 दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, s2 किसी और ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला फॉल्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ हीप मेमोरी। तो ये सेकंड सिनेरियो हुआ। होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। लास्ट सिनेरियो में क्या हुआ था, जावा स्मार्टली दोनों को सेम मेमोरी लोकेशन से रेफर कर रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ।
यहाँ पे क्या हो गया, रेफरेंस अलग हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू कीवर्ड। तो यहाँ पे आपको समझ में आया स्ट्रिंग लिटरल्स वर्सेस न्यू कीवर्ड के केस में क्या हुआ। यही मैटर करता है कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ जाएं इस पॉइंट पे। नहीं समझ में आ रही, परफेक्टली फाइन, जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगी। राइट, तो ये चीज क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका एजेंडा है कि मुझे कंटेंट कंपैरिजन करना है, मुझे देखना है कंटेंट के बेसिस पे क्या दोनों के कंटेंट सेम है, तो ऑलवेज गो फॉर डॉट इक्वल्स मेथड। सो यूज डॉट इक्वल्स टू कंपेयर वैल्यूज, नॉट दिस डबल इक्वल टू इफ यू आर डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट्स। फाइन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज समथिंग लाइक s1 डॉट इक्वल्स s2, उस केस में आपको ट्रू मिलता, क्यों? क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट जो है उसका कंटेंट क्या है, कोड है, कोड है। रियल लाइफ एनालॉजी से समझे। सो स्ट्रिंग लिटरल्स रेडीमेड लेबल की तरह होते हैं, जैसे हेलो। हेलो क्या है, एक टैग नेम हो गया, नेम टैग हो गया, राइट। वैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल लाइक अ मैसेज टेम्पलेट, एक स्टैंडर्ड मैसेज टेम्पलेट। तो ये लेबल्स जावा स्मार्टली रीयूज करता है थैंक्स टू समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग पूलिंग। ओके, दिस आर एडवांस कॉन्सेप्ट, व्हेन वी कवर स्ट्रिंग विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो स्मार्ट मेमोरी मैनेजमेंट है, राइट। ये थोड़ा सा भी समझ में आया तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने स्मार्टली मेमोरी मैनेज हुआ है। अब समझते हैं फीचर्स ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स जो इसे स्पेशल्स बनाते हैं। तो बॉस पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। तो जब भी आप स्ट्रिंग लिटरल लिखते हो उसे डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, लाइक दिस, दिस इज अ परफेक्ट वे टू राइट। दूसरा फीचर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मींस कैनॉट बी चेंज वंस क्रिएटेड। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग वंस बन गई तो चेंज नहीं किया जा सकता, अगर आप कोई भी चेंज करने की कोशिश करते हो तो एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है उस चेंज के साथ। तीसरा फीचर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग पूल। ओके, जावा एक स्पेशल मेमोरी एरिया यूज करता है जिसे स्ट्रिंग पूल कहते हैं। अगर सेम स्ट्रिंग बार बार लिखी जा रही हो, जावा उसका रेफरेंस ही रीयूज करता है, मेमोरी इफिशिएंट बनाता है। ओके, क्यों? क्योंकि जस्ट रेफरेंस को रीयूज कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है। लिटरल्स के केस में हमने देखा ना फर्स्ट एग्जांपल। चौथा फीचर क्या है, इंटरनली अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कैसे वर्क कर रहा है। इफ यू नो दिस यू आर लकी। सो ये प्रिमिटिव लगती है देखने में, बट इंटरनली हर स्ट्रिंग लिटरल एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए आप उस पर डॉट लेंथ मेथड या डॉट अपर केस मेथड, डॉट टू अपर केस मेथड इजिली कॉल कर सकते हो। कॉल करके देखना कॉल हो जाएगा। प्रिमिटिव पे थोड़ा ना कॉल हो सकता है, इंटरनली ऑब्जेक्ट है तभी तो मेथड कॉल हो सकता है ना उस पर। तो करके देखना आप, ये कॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो कुछ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए परफेक्ट है, स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग लिटरल स्ट्रिंग लिटरल, परफेक्ट एग्जाम्पल्स। फाइन, ये सब स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। अब बात करते हैं escape sequence in string literal. Sometimes you want to include quotes, tabs, new lines, etc. जैसे हमने कैरेक्टर लिटरल्स में इंक्लूड किया था वैसे ही। तो अगर आपको ऐसा करना है, ओके, कभी आपको स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स, टैब्स या नया लाइन इंसर्ट करना होता है, तब आप स्पेशल escape कैरेक्टर्स यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, बैक स्लैश एंड डबल कोट्स ऐसा लिखते हो, तो इसका मतलब आप स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट इंक्लूड इंक्लूड करना चाहते हो। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए ये बैक स्लैश लिखा, उसके बाद ये डबल कोटेशन मारा, फिर आपने क्या किया, हाई लिखा, फिर बैक स्लैश और फिर डबल कोट्स मारा, राइट। और ये पूरा क्या है, डबल कोट के अंदर है एक स्ट्रिंग। तो ये पर्टिकुलर चीज ये क्या बन जाएगी अब, ही सेड हाई। ये हाई क्या है, डबल कोट्स में है, राइट। दिखा, फाइन। तो ऐसे ही आपने क्या लिखा नेक्स्ट एग्जांपल में, देखिए बैक स्लैश और एन, ये क्या होता है, न्यू लाइन के लिए होता है। तो अगर आपने लिखा, यहाँ पे देखो सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर पूरा है, आपने लिखा लाइन 1 बैक स्लैश एन लाइन 2, तो बेसिकली होगा क्या, लाइन 1 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बॉस, लाइन चेंज होके लाइन 2 प्रिंट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है, ओके, यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगा, मीन्स आएगा ऐसे लाइन 1, उसके नेक्स्ट लाइन में आएगा लाइन 2। यहाँ पे शायद कवर अप नहीं हो पाया, कुछ पीपीटी में मिस्टेक हो गया होगा, ऐसा आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि आपने क्या किया, बैक स्लैश एन लगाया, एक स्केप कैरेक्टर लगाया टू चेंज द लाइन। ये करके बताऊं प्रैक्टिकल, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, राइट। वरना आप बोलोगे पीपीटी में गलत है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या क्या एग्जांपल था, लाइन 1, फिर लिखा था बैक स्लैश एन, फिर लिखा था मैंने लाइन 2। रन करता हूँ, जादू सी, लाइन 1 यानी न्यू लाइन, लाइन 2। थिंग्स आर क्लियर। जैसा हमने वहां यूज किया ना क्या लिटरल्स में, वैसा ही यूज करना है यहाँ पे। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए भाई टैब स्पेस। टैब स्पेस चाहिए तो क्या था, याद है, बैक स्लैश टी लगाना है। तो बैक स्लैश टी कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे ये रहा, डबल कोट्स के अंदर ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया,
अब ए के बाद टैब स्पेस चाहिए, बी के बाद टैब स्पेस चाहिए, तो ए के बाद मैंने क्या लिखा \t, बी के बाद क्या लिखा \t, तो आया ए, फिर टैब स्पेस, फिर बी, फिर टैब स्पेस, फिर सी। प्रैक्टिकल करके देख लेना ये चीज, जैसे अभी हमने देखा ना एसओपी के अंदर डाल के, ये लाइन 1 \n लाइन 2, वैसे ये स्ट्रिंग डालिए और चेक कीजिए। नेक्स्ट, अब आपको बैकस्लैश ही चाहिए अगर स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश चाहिए, जैसे पाथ कोई लिख रहे हैं तब, ओके, अगर स्ट्रिंग के अंदर ही बैकस्लैश चाहिए तो एक बैकस्लैश तो लगेगा ही ऑलरेडी, ताकि ताकि जावा समझे कि आप क्या लिख रहे हो, एक स्केप कैरेक्टर लिख रहे हो, और वो स्केप कैरेक्टर ही क्या है आपके केस में बैकस्लैश, तो एक और बैकस्लैश लगाओ, तो ये एज अ कंटेंट समझेगा स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने लिखा इन डबल कोट्स, देखिए क्या लिखा, दो बार बैकस्लैश, तो पहला बैकस्लैश क्या बता रहा है कि आप एक स्केप कैरेक्टर लिखने चाह रहे हो, और वो स्केप कैरेक्टर क्या है बैकस्लैश, तो ये बैकस्लैश, तो आउटपुट में देखो एक बैकस्लैश आया, देन पाथ, फिर यहाँ पे भी दो है तो एक आया, यहाँ पे भी दो है तो एक आया। समझ में आया कैसे आया? क्लियर? तो ये सब स्केप सीक्वेंसेस स्ट्रिंग लिटरल में बहुत काम आते हैं, स्पेशली जब यूआई मैसेजेस प्रिंट करने हो या लॉक्स में फॉर्मेटिंग दिखानी हो। ओके, प्रैक्टिकल करेंगे जब एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तब समझ में आएगा। फाइन, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द सम कॉमन मिस्टेक्स डन बाय द बिगिनर्स। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक, आप क्या करते हो, स्ट्रिंग एस इक्वल टू सिंगल कोट्स में ही हेलो लिख देते हो, सबसे पहला मिस्टेक, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, क्योंकि जावा में स्ट्रिंग लिटरल्स डबल कोट्स में होने चाहिए, नॉट इन सिंगल कोट। तो करेक्ट क्या है, ऐसा लिखो, डबल कोट्स में लिखो। सेकंड, क्या करते हैं, दूसरी मिस्टेक ये हो जाती है कि ओपनिंग कोट्स लिख देते हैं बट क्लोजिंग कोट्स भूल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, मिसिंग क्लोजिंग कोट, ये भी गलत है, ये भी एक मिस्टेक है जो करते हैं। ओके, सो ऑलवेज क्लोज द स्ट्रिंग्स प्रॉपरली। तीसरा, भाई एंटायरली कोट्स ही नहीं है यहाँ पे, इस एग्जांपल में देखो तो कोट्स ही यूज नहीं किए, इससे जावा कंफ्यूज हो जाता है, सो दिस इज व्हाट अगेन रॉन्ग, दिस इज व्हाट रॉन्ग। नेक्स्ट, आप क्या लिख रहे हो, इफ एस इक्वल टू टेस्ट, ये क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल है, तो ऐसा लिख रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस कंपेयर करेगा, नॉट वैल्यूज। तो जावा में डबल इक्वल टू रेफरेंस कंपैरिजन करता है, नॉट वैल्यू कंपैरिजन। तो सही तरीका क्या है इसमें, ये भी हमने कवर किया था राइट। सही तरीका है कि आप डॉट इक्वल्स यूज करो, जो कि क्या करेगा, एक्चुअल कंटेंट कंपेयर करेगा। फाइन, लेट्स मूव फर्दर, दिस इज द राइट वे। ओके, इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी इन प्रैक्टिस। तो बेसिकली इम्यूटेबिलिटी क्या है बॉस, आपने लिखा स्ट्रिंग ओरिजिनल इक्वल टू कोड इन डबल कोट्स, उसके बाद आपने ओरिजिनल डॉट कॉन्कैट कर रहे हो इंजेक्टेड, आप चाह रहे हो कि आए क्या, कोड इंजेक्टेड, तब आपने कॉन्कैट मेथड कॉल किया, अभी के लिए इतना ही समझो। लेकिन जब आप प्रिंट करोगे एसओपी ओरिजिनल, तो ये सिर्फ प्रिंट क्या करेगा, कोड प्रिंट करेगा। ऐसा क्यों हुआ, आउटपुट कोड ही आएगा, कोड इंजेक्टेड नहीं आएगा, करके देख सकते हैं आप, बट इस लेवल पे करने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए स्किप करो, क्योंकि डॉट कॉन्कैट एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ओरिजिनल को चेंज नहीं करता। तो करेक्ट वे क्या है बॉस, करेक्ट वे है कि आप क्या करो, जब कॉन्कैट कर रहे हो तो उसको भी किसी वेरिएबल में ले लो। तो हुआ क्या, इस एग्जांपल में देखो क्या हुआ, स्ट्रिंग ओरिजिनल कोड आपने लिखा तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ विद कंटेंट कोड, ओके, और ये जो ओरिजिनल वेरिएबल था, ओरिजिनल, वो क्या हुआ कि इसको पॉइंट कर रहा था। फाइन, अब आपने किया ओरिजिनल डॉट कॉन्केट इंजेक्टेड, तो जैसा आपने किया इम्यूटेबिलिटी नेचर है, तो क्या होगा कि कोई भी चेंज हुआ तो नया ऑब्जेक्ट बन गया और उसका कंटेंट हो गया। आप क्या कर रहे थे, ओरिजिनल डॉट कॉन्केट, ओरिजिनल में क्या कंटेंट था, कोड, कोड डॉट कॉन्केट इंजेक्टेड मीन्स कोड इंजेक्टेड बन जाएगा, कोड इंजेक्टेड, तो ये बन गया दूसरा ऑब्जेक्ट। बस, बट आपने इस दूसरे ऑब्जेक्ट को कहीं होल्ड किया, कोई रेफरेंस वेरिएबल दिया, नहीं दिया राइट, कुछ रेफर नहीं कर रहा था, तो रेफर नहीं कर रहा था, ओरिजिनल को आपने प्रिंट किया, तो ओरिजिनल तो अभी भी कोड वाले ही को पॉइंट कर रहा है ना, कोड रिजल्ट आ गया। और सेकंड एग्जांपल में करेक्ट वे में आपने क्या किया, इसको एक रेफरेंस वेरिएबल दे दिया, नाम दे दिया अपडेटेड, तो जब इसको प्रिंट करोगे तो आ जाएगा क्या, कोड इंजेक्टेड। क्लियर? फाइन बॉस, आगे बढ़ते हैं। बोनस टिप, कॉन्केटिनेशन। सो अगर आप लिखते हो स्ट्रिंग फुल नेम इक्वल टू नवीन इन डबल कोट्स प्लस सिंह इन डबल कोट्स, तो बेसिकली ये क्या होगा यहाँ पे, एक, तो जब आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ते हो यूजिंग प्लस ऑपरेटर, उसे कहते हैं हम कॉन्कैटिनेशन। एग्जांपल जो अभी आपने देखा यहाँ पे, ये प्लस ये दोनों स्ट्रिंग मिलके बन जाएगा क्या, नवीन सिंह, इन प्लस की वजह से, तो ये नवीन सिंह बन जाएगा, सिंपल एंड पावरफुल है कॉन्कैटिनेशन। सेकंड, प्लस ऑपरेटर विथ वेरिएबल्स अगर आप करते हो, तो अगर प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल्स कंबाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है, जैसे हम एसओपी में अभी तक कर रहे थे, एसयूटीवी में ऐसा ही फॉर्मेट बन रहा था ना, तो ये एज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या, वेरिएबल मींस एज की वैल्यू आ जाएगी 25,
ये क्या है? प्लस ऑपरेटर विथ वेरिएबल, प्लस ऑपरेटर विथ दिस इज व्हाट स्ट्रिंग लिटरल एंड दिस इज व्हाट वेरिएबल, तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। तीसरा क्या है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जो जावा 15 से इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये एक फीचर है। इसमें क्या हुआ, जावा 15 के बाद आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिख सकते हो ट्रिपल कोट्स के अंदर। ये देखो यहाँ पे ट्रिपल कोट से स्टार्ट हुआ, ट्रिपल कोट से एंड हुआ। ये जावा 15 का फीचर पढ़ेंगे ना तब ये समझ में आएगा, बहुत अच्छे से मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए समझो, ये हेल्पफुल होता है जब आपको ईमेल टेम्पलेट्स, एचटीएमएल या जेसॉन जैसे कंटेंट स्टोर करना होता है। तो इस ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हो ना, जैसा लिखते हो वैसा ही हो जाता है। जैसे लाइन ब्रेक करोगे, यहाँ पे कॉमा लगा के लाइन ब्रेक करके वेलकम टू जावा लिखा, तो ये लाइन ब्रेक करके ही प्रिंट होगा। जैसा इसमें लिखोगे एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट होगा। इसीलिए ये ट्रिपल कोट्स वाली चीज आई जावा 15 में। तो ये बेसिकली हेल्पफुल होता है जब आप ईमेल टेम्पलेट बनाते हो या एचटीएमएल या जेसन जैसा कंटेंट स्टोर करना चाहते हो तो। अब ओके, नेक्स्ट टिप्स है सब, प्रो लेवल टिप्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज हर जगह होता है। जैसे आप लॉगिन करोगे, मैसेजेस या कॉन्फ़िग फाइल्स लिखोगे, एपीआईस लिखोगे, हर जगह स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज होगा। मैसेज डिस्प्ले करोगे। सो इन फ्यूचर जब आप स्प्रिंग बूट सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इन स्ट्रिंग लिटरल्स को एक कांस्टेंट की तरह बना के कैसे हम सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं एक कॉमन फाइल में। तो अगर आप कांस्टेंट डिफाइन करते हो तो बेटर होता है उन्हें सेंट्रलाइज्ड करना। सेंट्रलाइज करना यानी कुछ इस तरीके से लिखना, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग ऐप अंडरस्कोर टाइटल कोड इंजेक्टेड, और एक कांस्टेंट फाइल बनाना जो कांस्टेंट फाइल हर एक जावा क्लास यूज कर सके, मीन सेंट्रलाइज्ड कर दिया आपने। तो ये अप्रोच कोड को मेंटेन करना इजी बनाता है और बग से बचाता है। सिंगल पॉइंट चेंज होता है इस अप्रोच की वजह से। बट अभी समझ में ना आया, नो वरीज। नेक्स्ट, लास्ट लिटरल which is what null literal in Java. So what is null literal in Java? First thing, okay. सो नल का मतलब क्या होता है? जावा में नल एक लिटरल है जो रिप्रेजेंट करता है नो वैल्यू और नो ऑब्जेक्ट रेफरेंस को। एग्जांपल, आप अगर लिखते हो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल, इसका मतलब है नेम जो है वेरिएबल अभी किसी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा, इसका यही मतलब है। वेरिएबल एग्जिस्ट करता है लेकिन वो किसी भी मेमोरी लोकेशन या ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा। ओके, इस लाइन का यही मतलब है। एनालॉजी समझे, चेयर विथ नो पर्सन से। इस एनालॉजी से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सोचो एक चेयर है यानी वेरिएबल, लेकिन उस पे कोई नहीं बैठा है, मींस नो ऑब्जेक्ट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट नल इज। कुर्सी मींस चेयर इज इक्वल टू वेरिएबल है, लेकिन कोई इंसान नहीं बैठा है उस पे, मींस ऑब्जेक्ट असाइन नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल है बट वैल्यू मिसिंग है, दैट्स व्हाट नल। यूज केस इसका देखा जाए अब, तो बॉस यूज केस इसके कौन कौन से हैं देखिए। जब आपके पास वैल्यू नहीं हो तब रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं स्टूडेंट एस इक्वल टू नल, दैट काइंड ऑफ थिंग। टू रीसेट ऑब्जेक्ट भी हम ऐसा लिखते हैं। ओके, सेकंड केस क्या होता है देखिए, जब मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हो, फेल हो गया हो या कुछ नहीं मिल रहा हो, तब भी आप नल का यूज कर लेते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को रीसेट करने के लिए, मेमोरी फ्री करने के लिए नल असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी पॉइंट पे स्टूडेंट इज इक्वल टू नल लिख दिया, तो गार्बेज कलेक्टर जो होता है ना, जो मेमोरी को क्लीन करता है, तो वो समझता है बॉस ये ऑब्जेक्ट तो है बट ये रेफरेंस वेरिएबल है बट ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही नहीं कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ही नहीं कर रहा है मीन्स इट इज ऑफ नो यूज। नो यूज तो इसको हटा दो, इसको क्लीन करो, मेमोरी से क्लीन कर दो। ओके, थिंग्स आर क्लियर, फाइन। सो इट वर्क्स ओनली फॉर रेफरेंस टाइप, रिमेंबर दिस। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू null, ओके, तो ये वैलिड है बट ऐसा मत लिख देना इंट num इक्वल टू null, इनवैलिड है। क्योंकि ये वर्क करता है सिर्फ रेफरेंस टाइप्स के लिए, नॉट फॉर द प्रिमिटिव टाइप। ऐसा मत करना। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो बूलियन फ्लैग इक्वल टू null, ये वैलिड नहीं है बॉस, इनवैलिड सिनेरियो है। बट स्टूडेंट टेस्ट इक्वल टू null लिखते हो तो ये वैलिड है। क्लियर? क्योंकि नल का मतलब क्या मैंने बताया अभी, नल का मतलब है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है वेरिएबल। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ना कि प्रिमिटिव के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसीलिए अलाउड नहीं है। प्रिमिटिव टाइप्स क्या होते हैं, इंट, बूलियन, कैर एक्सेट्रा, के साथ नल यूज नहीं होता। इसी पॉइंट पे एक बात बताऊं आपको, देखिए यहीं पे कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं कुछ। देखिए, अगर आप नल रेफरेंस पे कोई मेथड कॉल करोगे तो जावा आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करेगा जब आप रन करोगे। सिंपल सी चीज सोचो, कोई चीज है ही नहीं। जब कोई चीज है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो उस पे कुछ कॉल कैसे हो सकता है? उस पे कुछ कॉल हो सकता है? कुर्सी पे कोई, चेयर पे कोई पर्सन बैठा ही नहीं है, तो उस पर्सन को आप बुला कैसे सकते हो? उस पर्सन को कुछ सर्व कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल है, तो नेम तो नल है, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर नहीं रहा है। तो जब रेफर ही नहीं कर रहा है तो आप डॉट लेंथ मेथड कॉल क्यों कर रहे हो बॉस? ये तो आप इनडायरेक्टली नल पे कॉल कर रहे हो ना। नल पे कॉल कर रहे हो तो भाई ये लो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ले लो। जेवीएम थ्रो कर देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन जब आप रन करोगे तो। ओके, दिखाऊं ये? दिखाता हूँ, देखिए।
आपने क्या किया, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल, SUTV। सो नेम डॉट, क्या कर रहा हूँ मैं, देख रहे हैं आप, मैं इसमें मेथड कॉल कर सकता हूँ। अब समझ में आया इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, नेम डॉट लेंथ। ये मैंने किया, यहाँ पे देखो ये बता रहा है आपको, आईडी यूज कर रहे हो इसलिए बता रहा है। मेथड इन्वोकेशन लेंथ विल प्रोड्यूस नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बॉस, बट रन टाइम प्रॉब्लम आ रहा है, क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। रन करो, सी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कैनॉट इन्वोक दिस बिकॉज नेम इज नल। ये तो मैंने भी बोला। तो ये कॉमन मिस्टेक, कॉमन क्या, बहुत बार नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको डील करना पड़ेगा रियल प्रोजेक्ट्स में, बहुत बार। सो करेक्ट वे क्या है यहाँ पे, आप ऐसा कंपेयर करो। सबसे पहले आप चेक करो कि इज नेम नॉट इक्वल टू नल। अगर नॉट इक्वल टू नल है तभी मेथड कॉल करो, सेफ है, राइट। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आने का चांस ही नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट वे। हमेशा पहले चेक करो नॉट इक्वल टू नल लिख के, फिर एक्सेस करो उस चीज को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो नल चेक करना हमेशा जरूरी है बिफोर एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट। ये प्रैक्टिस में डाल लो, अभी से ही डाल लोगे तो रियल टाइम एप्लीकेशंस में इजिली हैबिचुअल हो जाओगे ये सब इंप्लीमेंट करने के लिए। सेकंड, फ्रेमवर्क्स में यूज करो, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट नॉट, नॉन नल, ऑप्शनल, एट द रेट नॉन नल, एनोटेशंस होते हैं, फ्रेमवर्क्स में होते हैं, सब नल चेक के लिए ही होते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो, सब नल चेक के लिए होता है। जो अभी हम मैनुअली कर रहे हैं ना, नल नॉट इक्वल टू, नेम नॉट इक्वल टू नल, ये सारी फ्रेमवर्क्स में ये सारे एनोटेशन सिमिलर वर्क करते हैं। चीजें क्लियर है। जावा 8 में यूज करो, जैसे जावा 8 यूज कर रहे हो, जावा 8 प्लस, तो आप ऑप्शनल यूज कर सकते हो, ऑप्शनल स्ट्रिंग टू अवॉइड दिस नल। सो ओवरऑल आइडिया है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन ना है, इसी सब चीजों के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिसेस दी गई हैं। ओके, और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग देखेंगे एक एक करके। अभी नल लिटरल बता रहा हूं तो इसीलिए मैंने बेस्ट प्रैक्टिस हाईलाइट कर दी। लेट्स मूव फॉर द बोनस बॉक्स। सी, यू कैन एक्सप्लिसिटली असाइन नल टू एनी रेफरेंस वेरिएबल टू फ्री मेमोरी। अगर आप चाहते हो मेमोरी को फ्री करना, आ, और किसी ऑब्जेक्ट को एलिजिबल बनाना चाहते हो गार्बेज कलेक्शन के लिए, ताकि गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से हटा दे, साफ कर दे, फ्री कर दे, तो आप ऐसा लिखते हो, यूजर इक्वल टू नल। ओके, तो जब नल असाइन करते हो वो ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है, मेमोरी क्लीन हो सकती है वैसे। ग्रेट। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट समरी टेबल फीचर। टाइप इज व्हाट, literal. Okay, it applies to, null applies to what, null literal applies to only reference type. डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, null फॉर अनइनिशियलाइज्ड रेफरेंस वेरिएबल्स। एंड रिस्क क्या है यहाँ पे, हमने देखा नल पॉइंटर एक्सेप्शन के साथ आपको लड़ना पड़ता है। एंड इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, मिसिंग, रीसेट, नॉट येट असाइंड ऑब्जेक्ट्स। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। सो जस्ट टेक अ प्रो टिप बॉस फ्रॉम माय साइड। द टिप इज लाइक, नल का मतलब एम्प्टी या क्या बोलते हैं, एम्प्टी या ब्लैंक नहीं होता है, इट मीन्स नथिंग एट ऑल। ओके, ये क्या है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग है। सो नल इज एब्सेंस ऑफ इवन दैट, ये भी नल नहीं है। नल का मतलब है बिल्कुल कुछ भी नहीं, ना कोई वैल्यू, ना कोई ऑब्जेक्ट, ना मेमोरी रेफरेंस, वो होता है नल। तो गलती से एम्प्टी स्ट्रिंग को या ब्लैंक को ये मत समझ लेना कि ये नल हो गया। नल अलग है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स अलग होती हैं। ओके, या ब्लैंक स्ट्रिंग अलग होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। फाइन बॉस, लेट्स मूव फर्दर। कॉल टू एक्शन, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल बॉस। गो थ्रू इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जब तक आपको चीजें समझ में ना आए। ओके, एटलीस्ट बेसिक्स तो अभी समझ में आ ही जानी चाहिए, जो एडवांस कॉन्सेप्ट हमने किया वो समझ में ना आया तो परफेक्टली फाइन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या, जावा टाइप कन्वर्जन, वाइडनिंग, नैरोइंग, ओके, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एनालॉजीज के साथ। इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं टाइप कास्टिंग, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like the video and subscribe our YouTube channel and please share it with your friends. अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, आई विल आंसर यू। और अगर आपको क्वेरी है कोई career oriented, then you can just email me. My email is already provided in the description of this video. Thank you guys.